बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, 5 मार्क्स में दोस्तों, और वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा राजनीतिक दलों के कार्य पूछे जाते हैं और राजनीतिक चुनौतियाँ। तो राजनीतिक दलों के कार्य चुनौतियाँ पूछे तो आप पूरा ये बात को लिखेंगे। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। है क्या राजनीतिक दलों का कार्य क्या है? लोकतांत्रिक शासन में, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा चुना गया जो शासक होता है उसे लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों के निम्न कार्य होते हैं। क्या होते हैं? निम्न कार्य होते हैं। अब जैसे पहला कार्य है नीतियाँ बनाना। पहला काम क्या है? नीति को बनाना। अब वो नीति बनाएंगे और उसी आधार पर वो चुनाव को लड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने भाषण को रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। तो है क्या, नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ बनाने में मतलब है क्या कि नीतियों के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं कि मतलब यहाँ पर ऐसे नीति बनाकर वहाँ पर ऐसे लड़ना है, फिर हमें भाषण देना है, उसे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुँचाना है। फिर है क्या कि शासन का संचालन, दूसरा जो इनका वर्क है शासन का संचालन। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, अब जब शासन का संचालन होगा तो वहाँ पर है क्या कि एक जो होता है विजेता दल होता है और एक होता है जो नहीं जीतता है। जो मत से जीतता है उसे विजेता दल कहता है। आप लिख सकते इस बात को कि जो वोटों से जीतता है, मतों से जीतता है, उसे विजेता दल कहते हैं, और जो हारता है उसे विपक्षी दल कहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जो क्या है कि विपक्षी दल विजेता दल से सवाल करता है, दबाव बनाता है, और ये अच्छी बात है। तब जाकर ये विजेता दल क्या नियंत्रण में रहते हैं और कार्य को करते हैं। अब है क्या शासन, चुनाव का संचालन। तो चुनाव के संचालन में क्या होता है कि इसमें राजनीतिक दलें क्या करती है कि अपने चुनाव को लड़ने के लिए अपने अपने नीति बनाती है, नीति बनाते हैं और उसी नीति आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल क्या आती है इसमें चुनाव लड़ने के लिए अपने नीतियों को बताते हैं कि हम आप मतलब नीति बताते हैं कि हमने ऐसा नीति बनाया है कि आपका रोड बनवा देंगे, आपका सड़क बनवा देंगे, आपका एथी मार देंगे, मतलब लड़ने से पहले। और इस चीज़ को मुहाकर लोग क्या वोट को दे देते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ही होता है, पूरा नहीं होता है। तो चुनाव का संचालन में एक राजनीतिक दल है क्या चुनाव से पहले अपनी नीति को बताती है लोगों से कि मैं नाला बनवाने वाला हूँ, मैं सड़क बनाने, मैं शिक्षा को ध्यान दूंगा, मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब है क्या सरकार के जनता के मध्य कार्य। तो है क्या कि सरकार जो है जनता के मध्य कार्य जो है सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। तो कल्याणकारी योजनाओं में मतलब कुछ काम किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। फिर क्या दलीय कार्य। अब दलीय कार्य क्या होता है कि दलों का जो दल आपने सुना होगा कि बहुत सारे दल होते हैं, किसी भी बीजेपी के दल, आरजेडी के दल। तो दलों का काम होता है कि अधिक से अधिक सदस्य को अपने दलों में जोड़ना, ये दलों का काम है। अब राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ को देखते हैं कि राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या है। तो राजनीतिक चुनौतियाँ जो पहला चुनौतियाँ है आप लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ जो है निम्नलिखित है। पहला है वंशावाद। क्या है? वंशावाद। वंशावाद सबको समझ में आ रहा है कि वंश बाय बड़े, पीढ़ी बाय पीढ़ी, राजा का बेटा राजा, ठीक है। तो वंशावाद में क्या होता है, राजनीतिक जो दल होते हैं ये अपने रिलेटिव को ही, अपने ही रिलेटिव को क्या करते हैं कि आप किसी भी सीटों को देते हैं, जो कि अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस तरह राजनीतिक दल जो है खतरा में पड़ सकता है, ठीक है। राजनीतिक जो लोकतांत्रिक जो शासन है वो खतरे में पड़ सकती है, एक ही दल का दबदबा हो जाएगा। तो वंशावाद में है क्या कि अपने ही रिलेटिव, अपने ही दोस्त, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मतलब कोई पार्टी वार्टी होता है तो उसी को वो सीट को ये देते हैं, ये वंशावाद हो गया। फिर एक काले धन। राजनीतिक दलों में है क्या कि काले धन जो है बहुत है। जैसे कोई भी फंडिंग आती है तो उसमें से थोड़ा का ही वो काम करवाते हैं और बाकी पूरे फंड को वो रख लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे पूरे फंड को वो घपला कर जाते हैं, मतलब काले धन को रख लेते हैं, ठीक है। ये आप काले धन में लिख सकते हैं। फिर क्या सैद्धांतिक स्थिति। तो है क्या राजनीतिक दलों के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उस नियम और कानून को इन्होंने मतलब बहुत जो राजनीतिक दल है वो नहीं मानती है, अपने मतलब है क्या संगठनों के आधार पर वो वर्चस्व दिखाती है, ठीक है। तो है क्या कि सैद्धांतिक स्थिति क्या है, क्या मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अनुशासन नहीं होता है इनमें अभी तक। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी तक वहाँ पर राजनीतिक दल में अनुशासन है और इसके वजह से वो बहुत ही मजबूत है। फिर क्या दल बदलू राजनीतिक। क्या है? दल बदलू राजनीतिक। अब इसमें होता है क्या कि कोई मतलब है कि वोट जीतने के बाद क्या है कि दल जो है एक दल से दूसरे दल में बदल जाते हैं और इसके कारण ये भी क्या दोस्तों चुनौतियाँ है, ठीक है। लोग एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। अब एक अलग से दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर पेपर में आएगा राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए तो भी आप पूरा लिखेंगे, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ लिखिए तभी आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स में आता है। अब है क्या दल बदल कानून।
तो दल बदल कानून क्या है कि वैसा कानून जो है क्या कि जब लोग अपना दल बदल कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक दल से दूसरे दल में जा रहे थे, तो वहाँ पर दल बदल कानून को लगाया गया कि जो लोग हैं दल बदल नहीं करेंगे। तो 1967 में एक बात है कि जब 1967 में एक हरियाणा के नेता या विधायक जो थे वो एक ही दिन में 3 बार अपना दल को बदल दिए, 3 बार दल को बदल दिए। अब इसी प्रकार अन्य प्रकार के नेताओं भी अपने दल को बदलना चालू कर दिए। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या किया, इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। अब है क्या दल बदल कानून के लिए मतलब है क्या किस संविधान में संशोधन किया गया, तो 52वां है क्या 52वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में राजीव गांधी ने एक नियम बनाया और किस अनुसूची में दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में लिखा गया है, तो 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। और बोला गया कि जो भी अगर दल बदल जीतने के बाद करता है तो उसे आम आदमी की तरफ बना दिया जाएगा। अब ये जो किस पे लागू होता है, तो जीते हुए नेता पर लागू होता है, ठीक है। तो दल बदल कानून क्या है, तो मैंने आपको बताया क्या कि जब लोग क्या करते हैं कि एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इस दल को चले जाने के लिए रोकने के लिए ही दल बदल कानून बनाया गया। अब है क्या जैसे कि उदाहरण देखिए कि 1967 में हरियाणा के नेता एक दिन में 3 बार दल बदल अपना कर लिए और इसी चीज़ को रोकने के लिए कानून बनाया गया। किसने कानून बनाया था, इसको राजीव गांधी ने। कब बनाया था, 1987 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 72वां संविधान संशोधन। किस अनुसूची में बात है, तो 10वीं अनुसूची में। इसे कब बनाया जाता है, तो किन पर लागू होता है, जीते हुए नेता पर लागू होता है कि 5 साल के अंदर अब जो है अपने साथी को नहीं बदलेंगे, लेकिन महागठबंधनों के द्वारा ये बदल सकते हैं।